लॉकडाउन के चलते भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग सक्रिय हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है फरीदकोट के थाना सिटी कोटकपूरा अधीन, जहां वन रेंज अफसर फरीदकोट ने 2 ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस हवाले किया है जो कि बेजुबान पक्षियों के घोंसले में से उनके छोटे छोटे बच्चों को निकालकर महंगे भाव में आगे बेचते थे। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से विशेष किस्म के तोते के 20 बच्चे समेत पिंजरा बरामद किया गया है, जो कि उनकी तरफ से आगे बेचे जाने थे। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹਲੇ ਕੁਝ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 20 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਇੱਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ 2 ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 500 ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 रुपये ਦਾ ਜੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। सर, ये जो तस्करी है बहुत ही समय से ये चल रही है। तो जो हमारी सोसाइटी है, बीड़ सोसाइटी, हम लंबे समय से, काफ़ी समय से पक्षियों को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस तस्करी की वजह से 80 से 90 पक्षी होते हैं, जो 80 से 90% पक्षी वो तस्करी का शिकार हो जाते हैं, जिससे वो नेचुरल हैबिटेट है पक्षियों की वो बहुत कम हो जाती है। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेड की जिसमें 20 के करीब तोते के जो बच्चे थे वो पकड़े गए हैं। तो इन पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर, आप भी सोसाइटी चला रहे हैं, पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? सर, सख्त से सख्त कानून लागू होना चाहिए इन पर, क्योंकि ये पक्षियों की आज़ादी को ये ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि ये पक्षी इलाके के पक्षी होते हैं, कई पक्षी इसको दूसरे इलाके में जाकर बेच दिया जाता है, तो इससे बहुत ही वो कुदरत है उसका बहुत नुकसान हो रहा है। तो सर, कुछ पता लग सकता है कैसे ये स्मगलिंग करते थे, कैसे ही निकालते? सर, जब ये नेस्टिंग सीज़न होता है, बर्ड्स का सीज़न होता है, तब ये जैसे पैरट्स की खोड़ होती है, दरख्त में खोड़ होती है, जो मिट्टी के आलने होते हैं, वो घोंसले होते हैं, उनमें से ये पक्षी, छोटे पक्षी निकाल देते हैं और दूर दूर इलाकों से इनके तार जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये बेच देते हैं। कुछ पता लग सकता है कितनी मात्रा में, क्या किस कीमत पर भी? सर, ऐसे होता है कि जो यहाँ पर गांव में इनके जो होते हैं सेल होते हैं, उससे तो ये कम कीमत में ले जाते हैं, मगर जो दिल्ली बड़े शहरों में ये हज़ारों की कीमत में बेचते हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग करते हैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो हमारी जो कुदरत है, हम जो पक्षी है, हमारा सरमाया है, हम इसे बचा सकें। गुरदर्शन सिंह ने, गुरदर्शन सिंह वन रेंज ऑफिसर ने, उन्होंने कंप्लेंट पे हमने केस मुकदमा नंबर 79 रजिस्टर्ड किया। उन्होंने ये बताया है कि 2 आदमी हैं, एक अमृतपाल, उसका बाप है मंदर सिंह। ये दोनों आदमी जो कोटकपूरा पुल के नीचे खड़े थे, तोते ਜਿਹੜੇ इनके पास 20 तोते थे, तोतों के बच्चे थे तोतों के, तो वो तस्करी ये कर रहे थे। किसी को वहाँ उसने इन्होंने देने थे, वहाँ पर उन्होंने वहाँ में फिर लिख के भेजा, उस पर हमने केस रजिस्टर किया। सर, कुछ पता लगा कि क्या इन तोतों का करते हैं, किस तरीके से यूज़ होते थे? ये तोते आगे बेचते हैं गांव में से, जो कई दरख्तों में होते हैं, पुराने दरख्त होते हैं, उसमें खुड बनी होंगी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਕੜਦੇ ਸੀਗੇ, पकड़ के अगे गां फिर बेचते जी कि वन विभाग की यह प्रॉपर्टी है, ये आगे उन्होंने चोरी करके वन विभाग की प्रॉपर्टी अगे बेचते थे। कुछ पकड़े, कुछ लोग पकड़े गए। हाँ, 2 आदमी पकड़े गए, दोनों आदमियों से 20 तोते जोड़े है, तोतों के बच्चे हैं, वो पकड़े गए। अगली कार्रवाई क्या की? अगली कार्रवाई केस रजिस्टर कर लिया है और पूछगिछ करके जो भी गल सामने आई वो सभा में सभा लेनी जाएगी। तो सर, कुछ पता चल सकता है भी कितने में बेचते थे, किसको? ये तो उनके कहने पे है भी 200 का लेते थे, आगे 500 का बेचते थे। उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा। गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। शंकर मालीराम
केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।